इसहाक बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी आंखें धुंधली हो गई थीं, अंधेरे में डूबी हुई थीं। वो अब अपने आसपास की दुनिया, अपनों के चेहरे नहीं देख सकते थे। वो अपने आसपास चलने के लिए अपनी इंद्रियों, स्पर्श और ध्वनि पर निर्भर थे। एक दिन अपने बुढ़ापे के बोझ को महसूस करते हुए इसहाक ने अपने बड़े बेटे ईसौ को अपने पास बुलाया। वो एक होटा गरम खाने के आराम, अपने कुशल बेटे के आखिरी शिकार के लिए तरस रहे थे। ये एक पिता की इच्छा थी, समय की हवा पर एक विस्पर। इसहाक की आवाज, हालांकि ईजिंग जोर थी, एक्सपीरियंस का भार लिए हुए थी। मेरे बेटे, उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, अपना धनुष और तीर लो, खेतों में जाओ और मेरे लिए शिकार करो। यह एक ऐसा अनुरोध था जो मनुष्य और प्रकृति के बीच प्राचीन अंडरस्टैंडिंग औते के साथ गूंजता था। ईसौ, मजबूत और सक्षम, ऐसे कार्यों का आदी था। आखिरकार वो अपने पिता का दाहिना हाथ उत्तराधिकारी था। मेरे लिए एक स्वादिष्ट भोजन तैयार कर इसहाक ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। जैसा मुझे पसंद है, उसे मेरे पास ले आओ और मैं खाऊंगा। फिर मरने से पहले मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद गिव। उनके शब्दों के सिग्निफिकेंस से हवा बेटी हो गई। उन दिनों पिता का आशीर्वाद कोई छोटी बात नहीं थी। ये वजन उठाता था पीढ़ियों से चली आ रही आध्यात्मिक हेरिटेज। यह एक जीवन के पाठ्यक्रम, एक परिवार की डेस्टिनी को निर्धारित कर सकता था। उन दोनों से अनजान रेबेका, इसहाक की पत्नी और दोनों लड़कों की मां परछाई से सुन रही थी। बातचीत सुनकर उसकी छाती में उसका दिल तेज हो गया। वह जानती थी कि उसका पति ईसौ का पक्षधर है। जो पहलौठा, हंटी, वही था जो उसके पिता के दिल को दर्शाता था। लेकिन रेबेका, उसने एक अलग प्यार, एक अलग दृष्टि को जन्म दिया। उसका दिल उसके छोटे बेटे याकूब से था। वो अलग था, शांत था, अपने भाई से रिमाइंडरा थॉटशील था, और अपने बीइंग की गहराई में रेबेका का उबेड़ना था कि याकूब महानता के लिए नियत है। ईसौ हमेशा की तरह आज्ञाकारी था, बिना किसी सवाल के मान गया। वो अपने पिता से प्यार करता था, उसकी विशों का सम्मान करता था। उसने अपना शिकार करने का सामान पकड़ा, उसका धनुष उसके हाथों में एक जाना पहचाना भार था और दुनिया में निकल गया। जैसे जैसे वो जंगल में आगे और आगे बढ़ता गया, सूरज उसकी पीठ पर चमक रहा था। उसका दिमाग शिकार पर था, अपने पिता के आखिरी भोजन के लिए एकदम सही शिकार को नीचे लाने पर। यह सम्मान का काम था, एक बेटे का कर्तव्य था। इस बीच रेबेका का दिमाग दौड़ रहा था। उसने इसहाक के अंधेपन में एक अवसर देखा, भाग्य को बदलने का मौका, अपने लाइक दीदा बेटे के लिए आशीर्वाद सुरक्षित करने का। उसका दिल याकूब के लिए, उसके द्वारा कल्पना किए गए भविष्य के लिए दर्द कर रहा था। लेकिन उसकी योजना एक खतरनाक खेल थी, परंपरा और उसके पति की इच्छा के खिलाफ एक जुआ था। रेबेका ने याकूब को ढूंढा। उसने उसे झुंड की देखभाल करते हुए पाया। उसका माथा थॉटों में सिकुड़ा हुआ था। उसका कोमल नेचर ईसौ की खुरदरी से इतना अलग, उसके दिल को छू गया। याकूब, मेरे बेटे, उसने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी, षड्यंत्रकारी। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने अपनी योजना बताई। अंधे कुलपति को बरगलाने के लिए डिजाइन किया गया छल का वेब। याकूब ईसौ होने का नाटक करते हुए इसहाक को भोजन कराएगा। वो अपने भाई के लिए आशीर्वाद प्राप्त करेगा। यह एक जोखिम भरा प्रोपोजिशन था। प्राकृतिक व्यवस्था की अवज्ञा थी, लेकिन रेबेका दृढ़ थी। इस तरह तुम अपने जन्म सिद्ध अधिकार को सुरक्षित करोगे, उसने आग्रह किया। उसकी आंखें विनती कर रही थीं। याकूब अपनी मां की योजना से दंग रह गया। धोखा उसकी फितरत में नहीं था। वो एक शांत आत्मा था, दिल से चरवाहा था। अपने पिता को धोखा देने, अपने भाई का आशीर्वाद चुराने के ख्याल ने उसे बेचैनी से भर दिया। बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मां, अगर पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा? वो मुझे शाप देगा। उसे पता चल जाएगा कि मैं ईसौ नहीं हूं। चिंता मत करो मेरे बेटे, रेबेका ने उसे आश्वस्त किया। उसका हाथ उसकी बांह पर रखा हुआ है। उसका स्पर्श एक मां के अटूट विश्वास को व्यक्त करता है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि सब कुछ योजना के अनुसार हो। उसके दिमाग में धोखा जायज था। यह प्रेम का कार्य था। एक मां का अपने बेटे की डेस्टिनी का मार्ग प्रशस्त करने का दृढ़ रिजॉल्व था। रेबेका, हमेशा साधन संपन्न, के पास हर चीज के लिए एक योजना थी। उसने याकूब को झुंड से 2 छोटे बकरे लाने का निर्देश दिया। वो उन्हें उसी तरह तैयार करेगी जैसे इसहाक को ईसौ का शिकार पसंद था। तुम्हारे पिता को फर्क नहीं पता चलेगा, उसने याकूब को आश्वस्त किया। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी, हालांकि थोड़ी हताशा भी थी। वह जानती थी कि इसहाक स्वाद और गंध की अपनी इंद्रियों पर निर्भर है। उसकी दृष्टि उम्र के हिसाब से ईजिंग जोर हो गई है। इसके बाद
रेबेका ने ईसो के कपड़े, शिकार की गंध, बाहर की गंध से सराबोर वस्त्र पुनः प्राप्त किए। उसने उन्हें याकूब को हैंडिट दिया। साझा समझ के क्षण में उनकी आंखें मिली। वह जानती थी कि उसने उससे जो मदरगा था वो मुश्किल था, लेकिन उसने उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की झिलमिलाहट, अपने पिता के आशीर्वाद की इच्छा, अपने से बड़ी डेस्टिनी की इच्छा भी देखी। खंड 4, धोखे का बर्डन। याकूब अपनी मां के सामने खड़ा था। उसका प्रतिबिंब कांसे के बेसिन की पॉलिश की हुई सतह से उसे घूर रहा था। उसने ईसौ के कपड़े पहने थे। खुरदरा कपड़ा उसकी त्वचा पर अपरिचित था। रेबेका ने उसके हाथों और गर्दन के चारों ओर बकरी की खाल भी लपेटी थी, जो उसके भाई के बालों की नकल कर रही थी। यह एक ठोस भेष था, लेकिन धोखे ने उसके विवेक को कुतर दिया। क्या वो वाकई इससे पार पा सकता है? रेबेका ने उसकी झिझक को सेंस लिया। उसने उसके कंधे पर हठासा देने वाला हाथ रखा। उसका स्पर्श उसके अटूट समर्थन की याद हटाता है। मजबूत बनो मेरे बेटे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज तात्कालिकता से भरी हुई थी। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह तुम्हारी डेस्टिनी है। उसके शब्द उसके परेशान दिमाग पर एक सुखदायक बाम की तरह थे, उसके संदेहों को कम करते हुए, उसके रिजॉल्व को हवा देते हुए। एक गहरी सांस के साथ याकूब ने खुद को मुठभेड़ के लिए तैयार किया। उसने अपनी मां द्वारा बनाया हुआ स्वादिष्ट स्टू उठाया और अपने पिता के तंबू की ओर चल पड़ा। उसके कदम धीमे थे, नापे हुए थे। हर कदम के साथ प्रत्याशा और भय का मिश्रण था। वो पीछे मुड़ सकता था, सब कुछ कबूल कर सकता था, लेकिन अपनी मां को निराश करने, आशीर्वाद को त्यागने के विचार ने उसे आगे बढ़ाया। जैसे ही वो तंबू के पास पहुंचा, उसने अपने पिता की कर्कश सांसें सुनी। ध्वनि उसकी मृत्यु दर की निरंतर याद हटाती है। याकूब प्रवेश द्वार पर रुक गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसने पहले कभी अपने पिता से झूठ नहीं बोला था और धोखे का भार उस पर एक शारीरिक बोझ की तरह दब रहा था। लेकिन अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। उसने अपनी पसंद बना ली थी और वो इसे पूरा होते हुए देखेगा। खंड 5, एक बेईमान ब्लेसिंग।